हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्लास 10 की। इसमें हम क्लास 10 की जो प्रकाश चैप्टर इसको हम देख रहे हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा हो तो आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी। पिछली वीडियो में हमने इसकी कुछ क्वालिटीज जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस क्वालिटीज को हमने देख लिया था। और आज हम देखने वाले हैं इसके प्रकाशिक माध्यम को। तो ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार को हम काफी अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि ये सारी चीज़ें मुझे खुद अकेले ही लिखनी पड़ती हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हमारा टॉपिक आज का जो होने वाला है वो है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक आप इसको पूरी तरह इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। तो प्रकाशिक माध्यम जो इसका हम पहला आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है कि ये जो पहला है यह है पारदर्शक माध्यम। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है पारदर्शक माध्यम। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो गया है, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके आर पर प्रकाश पूरी तरह जा सके, जिसके आर पर प्रकाश पूरी तरह वो उस पर क्या हो जाए, उसका गमन हो जाए, वो क्या होता है, वो आपका पारदर्शक माध्यम होता है। और अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या है, वायु कांच और ये क्या है आदि। तो वायु कांच इसका एक मुख्य एग्जांपल के रूप में है। और अगर मैं इसकी आगे की बात करूं तो इसके आगे क्या है, पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे, पूरी तरह से न गुजरे, आंशिक रूप से। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित जल। जैसे आप अपने यहाँ का जो नाले का पानी है, आप उसमें अगर आप उसमें टार्च मारेंगे तो आप देखेंगे वह जो प्रकाश है वो पूरी तरह नहीं जाएगा, वह आंशिक रूप से जाता है। तो वही क्या होता है, ये आपका पारभाषक माध्यम के अंतर्गत वो आएगा। अब आते हैं इसके हम अगले माध्यम पे। तो इसका क्या है, अपारदर्शी माध्यम। जैसे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरह से क्या हो, उसमें पूरी तरह से आर पार ना हो, वह वहीं पे स्थिर हो जाए। जैसे जैसे मैं आपको दिखा दूं, यह मान लीजिए कोई बैग है। अगर मैं इसमें प्रकाश डालूंगा तो इसकी ये दूसरी तरफ नहीं आएगा, इसके दूसरे तरफ नहीं है। जैसे कांच है, लकड़ी है, तो इन सारी चीज अगर आप टार्च मारते हैं, मान लीजिए आपके घर में जो दीवार है, अभी आप उस पर एक टार्च लीजिए और उस दीवार पे मारिए, तो उसकी दूसरी तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वो उसी दीवार तक क्या हुआ, वहां पर वो रुक जाएगा और रुकने के बाद वो वहीं से फैल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यह आपके अपारदर्शक माध्यम के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो आप देखिए, अब आता है आपका मेन टॉपिक, जहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा इसको समझ लेना है स्टूडेंट्स। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये जो फिजिक्स आपका ये क्लास 10 का ही है, ये आपके जब 12th में जाएंगे तो ये प्रकाश आपका क्या होगा, आपको वहां मिलेगा कि प्रकाश बंडलों के रूप में मिलते हैं, प्रकाश ऐसे मिलता है वैसे मिलता है, कुल मिला के वहां बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। तो अगर आपने पढ़ाई आज से की, बहुत ज्यादा अच्छे से इस प्रकार को आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैप्टर। तो इसको आप पढ़िएगा। यही चैप्टर नहीं, जितने चैप्टर आपके क्लास 10 से है सब आपके 12th से रिलेटेड है। तो आपको सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा क्या टॉपिक है, प्रकाशिक किरण। प्रकाश किरण क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में या सरल रेखा में, ठीक है, या सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम में गमन करता है या सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाशिक किरण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रकाशिक किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश जिससे जा रहा होगा उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके भाग की बात करूं, लगभग यह है 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण। ठीक है, यह लगभग 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों प्रकार को एक बार हम अच्छे से स्क्रीन पे इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण को हम देख रहे थे, जिसमें हम सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो आपका अभिसारी प्रकाश किरण होने वाला है। अभिसारी प्रकाश किरण, इसको हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो यह कैसे होता है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका जो फिगर होता है, आखिर ये होता कैसे है। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे, देखिए बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, किसी एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, तो यह क्या है, आपका अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे, यहाँ ये कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु आर्य है, या अगर आप इसको आर नहीं मानते हैं, अगर आप इसको यक्षी मान लेते हैं तो ये भी चलेगा।
जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे आके कुछ इस प्रकार से मिलती हैं, वह क्या होता है, ये आपका अभिसारी प्रकाश किरण होता है। तो अब हम इसके अलावा जो देखने वाले हैं, इसका जो सेकेंड वाला है, इसका सेकेंड वाला क्या होता है, अपसारी होता है प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है। इसका हम सेकंड देखने वाले, तो इसका सेकंड में क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से कहाँ, बाहर की तरफ वो जाती जब प्रतीत होती हैं या जाती हैं, ठीक है, प्रतीत हो या जाती हैं, चाहे वो आभासी रूप से चाहे वास्तविक रूप से हो, जब यह किसी एक, मान लीजिए आपका बिंदु वही यक्ष है, यहाँ से अभी जा रही है, आ नहीं रही, अब ये जा रही है, तो ये आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज के अंतर्गत आ जाएगी। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक, इसका जो हमारा अगला है, तो इसका अगला क्या आ जाता है, ये आपका तीसरा वाला, तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज होती है। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक सीधी रेखा में हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, और ये एक दूसरे से, ये देखिए प्रकाश की समस्त किरणें यह सीधा जा रही हैं, एक दूसरे से ये टच नहीं हो रही हैं, यह एक दूसरे से या टच भी नहीं हो रही हैं कहीं पे, तो ये क्या आ जाएंगी, आपके समांतर प्रकाश किरण पुंज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से आपका तीनों था, आपको तीनों फिगर से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो इस बारे में अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम चलते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब अपने स्क्रीन पे सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है वह, तो स्टूडेंट्स अब अपने सारी चीज़ों को स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया हुआ, देख लिया हुआ, एक बार हम आते हैं इसको रिवाइज भी जरूर कर लेते हैं। तो आपने वहाँ पर क्या देखा, आपने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से फिगर के रूप में देखा, तो ठीक है। तो अब आते हैं एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, क्या था, अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की संगत किरणें, साथ चलने वाली जो किरणें होती हैं एक ही बिंदु पे मिलती हैं, कहाँ, एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं, तो क्या होता है, वो आपका अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। आपने ये देखा, इसके आगे आपने क्या देखा, अपसारी प्रकाश पुंज को अभी आपने देखा, वो क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, कैसी, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई, पहले में क्या है, आती हुई और दूसरे में जाती हुई होती है, तो वह क्या होता है, आपके अपसारी प्रकाश पुंज के अंतर्गत आती है। और तीसरा क्या था, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर में क्या होती है कि जैसे कोई दो प्रकाश पुंज है, वह दोनों प्रकाश पुंज एक दूसरे से वो टकराए नहीं, वह सदैव चली जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं, जैसे यहाँ पर यह कोई प्रकाश किरण है और यह कोई प्रकाश किरण है, यह सीधे जा रही है और यह भी सीधे जा रही है, यह दोनों आपस में कहीं भी टच नहीं हो रही है, यह समांतर के अंतर्गत आएगी। तो यह कुछ इस प्रकार से आपने सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से देखा और समझा भी। अब आते हैं हम अपने प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये भी देखिए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक होने वाला है। तो इसको भी एक बार हम सारी चीजों को फिगर से भी देखेंगे, फिर यहाँ भी हम देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इसका जो फिगर है उसको आप समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन को काफ़ी अच्छी तरीके से। इसका हम फिगर को पहले देख लेते हैं, इसके बाद दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम देख लेंगे। देखिए यह आपका क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे, इसके नीचे वाले लेवल से करेंगे। इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसको माफ़ कीजिएगा, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जब प्रकाश की समस्त, जहाँ प्रकाश की समस्त किरणें आकर के मिलती है, ये देखिए जिस पृष्ठ पे आकर के मिल रही हैं उसको क्या कहते हैं, उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये वाला जो भाग है आपका, ये आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब आते हैं अगले अपने पे, आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण, ये देखिए आपका आपतित किरण, जैसे ये आपका आपतित किरण है। जब प्रकाश की कोई किरण इस किस पे, आपके परावर्तक पृष्ठ पे आके के टकराती है, ये देखिए ये आके यहाँ पर टकरा रही है। जब प्रकाश की कोई किरण आकर के इस पे टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं परावर्तित किरण। जब प्रकाश की कोई किरण इस पे आके किस पे, आपके परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, यह आपका पहला माध्यम है, आपका दूसरा माध्यम मान लीजिए, तो यह उसी माध्यम में, देखिए पहले माध्यम से और ये आपके पहले माध्यम में जा रही है। ठीक है, यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह वापस लौट जाती है, टकरा के वापस लौट जाती है। यह क्या होती है, यह आपके परावर्तित किरण होती है, यह आपका परावर्तित, यह आपका आपतित किरण, आपतित, और यह आपका
परावर्तित किरण, यह आपका परावर्तित किरण होता है। अब आते हैं अगर हम इसके अगले वाले टॉपिक पे, सबसे पहले इसको हम मिला लेते हैं कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाता है, आपतन बिंदु हो जाता है, जहाँ पे प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये जो उसका पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं वह आपका क्या होता है, वह आपतन बिंदु कहलाता है। जहाँ पे प्रकाश की समस्त किरणें आकर के मिलती है वह आपका आपतन बिंदु कहलाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अभिलंब आता है। ये देखिए, ये जो आपका बीच वाला पार्ट है, इसको हमने डैश डैश करके बनाने की भी कोशिश की है। ये जो आपका पार्ट है, ये वाला अभिलंब क्या होता है कि आपतन जो बिंदु है, आपतन बिंदु से एक लंबवत एक सीधी रेखा खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। फिर आते हैं आपतन कोण पे। आपतन कोण क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण होती है, ये जो आपकी आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और अभिलंब कुछ इस प्रकार से देखिए, यह आपकी आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच जो बना कोण है, इसके बीच वाला आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, इसके बीच ये जो कोण बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। अब आते हैं फिर से अपने अभिलंब वाले पार्ट पे, और फिर से अपने ये आते हैं अब परावर्तन। तो परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तन जो आपका किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, यह आपका आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपका क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण की अगर बात करें तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, बस इतना सा मैटर, इसमें कुछ था नहीं। अब इसके आगे हम देखेंगे जो इसका अगला टॉपिक आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इसका फिगर देख लिया, वहां पर आपने सारी चीज़ों को समझ भी लिया। एक बार इसको हम फिर से यहाँ पर रिवाइज कर ही लेते हैं, इसमें क्या जा रहा है। तो देखिए क्या है कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपने देखा, जैसे यह कोई पृष्ठ है, मान लीजिए यह कोई पृष्ठ है जहां से प्रकाश आएगी, यहाँ से प्रकाश आएगी और टकरा के चली जाएगी। यह क्या है, यह आपके परावर्तक पृष्ठ है, जहां से प्रकाश पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है और आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। फिर क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होते हैं, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके टकराती है, जो समतल पृष्ठ पे क्या होती है, वो आके टकराती है। जैसे यह आपका पृष्ठ था, यह प्रकाश किरण आई और यह टकराई। ठीक है, ये जो टकरा रही है आके, ये देखिए ये जो आ रही है, यह क्या है, यह आपका आपतित किरण का अंतर्गत आता है। फिर परावर्तित किरण क्या होता है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। यह आपका पहला माध्यम वायु है, ये नीचे वाली आपका जल है, ये इसी माध्यम में आई और फिर इसी माध्यम में यह चली गई, इसी माध्यम में आ रही है और इसी में जा रही है। तो यह क्या आएगी, आपके आपतित किरण के अंतर्गत आएगी। और अगर हम इसकी आगे की बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के फिगर में आपने क्या देखा कि यह आपका आपतित किरण है, यह आपका आपतित किरण है, आपका परावर्तित किरण है, और यह आपका क्या है, यह आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। और इसके बाद यह देखिए इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पे आके टकराती है, जिस बिंदु पे आके टकराती है वह क्या है, वह आपका आपतन बिंदु हो जाता है। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे ये देखिए, आपने फिगर में एक बार देख लिया, फिर से यहाँ देख लीजिए। तो यह क्या है, यह आपका अभिलंब है, यह जो रेखा खींची गई है यह क्या है, यह आपका अभिलंब है। अब आते हैं इसके आगे क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण। आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण, ये आपका अभिलंब। ठीक है, इसके मध्य जो बना कोण है वो आपका क्या है, वो आपका अभिलंब है। अब आते हैं इसके अगले पे। तो अगले क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित कोण। तो ये परावर्तित कोण क्या है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है, परावर्तित कोण होता है। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीजें हैं।
जिसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम परावर्तन के प्रकार को हम देखेंगे, इसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे वो फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को हमारी इस मेहनत के लिए आपको सब्सक्राइब और इस वीडियो को आपको शेयर करना होगा, और आपको हम हमारे साथ बहुत नए नए स्टूडेंट को ज्वाइन भी करना है, ये आपका कार्य है, इसको मैं आपको देता हूँ। स्टूडेंट्स हम इस सारी चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ये सारी चीज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको मैंने पूरी तरह मेरे अपने अकेले लिखा हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा एडिटर नहीं है, और यह सारी चीजें फोन में करता हूँ। मेरे पास कोई एडिटिंग क्या कहते हैं लैपटॉप या पीसी कोई भी प्रकार की जो व्यवस्था है वह नहीं है। तो आपको हमारी हेल्प करना है, आपको हमारा सपोर्ट भी करना है। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट के साथ, और ज्वाइन कर रही है आप बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, फिर बहुत ही गजब का मजा आने वाला है। तो मिलेंगे आपको फिर से। जय हिंद, जय भारत।